हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द हेल्पिंग हैंड में। तो आज एक मैं बड़ा अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ जेकेएसएसबी क्लास 4 के रिलेटेड। जो बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे थे कि 5 मार्क्स को रिलेटेड की एम्प्लॉयमेंट के 5 मार्क्स किसको मिलेंगे, क्या होगा, रिलेटेड डाउट्स, इसकी वेरियस ग्रीवियंसेस सबमिट की थी वेरियस एस्पायरेंट्स ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो आज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें रीड्रेस किया गया है उन सभी ग्रीवियंस को। इससे आपके बहुत से डाउट क्लैरिफाई होने वाले हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले यही बताया कि क्लास 4 की जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स थी उसके तहत ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है इस पर इनको बहुत सी ग्रीवियंस आए हैं, तो इश्यूज़ को क्लैरिफिकेशन इन्होंने दी है। सबसे पहला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, whether a girl candidate with one parent expired can claim the extra weightage under category of orphan girls। जैसा कि स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था कि अगर कोई ऐसी गर्ल है जिसके पेरेंट में फादर की डेथ हो गई है पर मदर है, तो क्या उसे 5 मार्क्स मिलेंगे, ऑर्फन कंसीडर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्लैरिफिकेशन आया कि ओनली सच अनमैरिड गर्ल कैंडिडेट कैन क्लेम द एक्स्ट्रा वेटेज हुज बोथ द पेरेंट्स हैव एक्सपायर्ड। यानी कि अगर किसी के दोनों पेरेंट एक्सपायर हो गए हैं तभी वो इसका बेनिफिट ले सकती है, ऑर्फन का नहीं तो नहीं। सेकंड है कि अगर किसी कैंडिडेट के घर कैजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, डेली वेजर है या फिर आंगनवाड़ी वर्कर है, इसी तरह आप वेरियस जो एसपीओस एनवाईसी देख सकते हैं, तो क्या उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो इसका उन्होंने बताया कि सिंस दीज डू नॉट फॉल द अंडर द कैटेगरी ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी कि ये सब परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसीडर नहीं किए जाते हैं, तो कैंडिडेट्स जिसके घर पे भी ये होंगे उसे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट था, ये भी हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं किसी का कैंडिडेट जिसकी ब्रदर या सिस्टर गवर्नमेंट सर्विस में है लेकिन वो सेपरेटली रह रहे हैं। बहुत से लोग बोल रहे थे कि हमारे ब्रदर या सिस्टर की जॉब तो है पर वो अलग रह रहे हैं, तो क्या उन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। इन्होंने लिखा है कि रूल्स क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि फैमिली कंसीडर, फैमिली में इंक्लूड होंगे ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर एंड स्पाउस, यानी वाइफ या हस्बैंड। तो क्वेश्चन ये बताया कि अगर अलग रह रहे हैं तो उसे उनके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन्होंने सेपरेट रहने का कोई कंसीडर नहीं किया है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके ब्रदर या सिस्टर की जॉब है पर वो अलग भी रह रहे हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला है कि अगर किसी कैंडिडेट जिसकी फैमिली का कोई भी मेंबर कट ऑफ डेट यानी कि फॉर्म भरते टाइम यानी 28 अगस्त 2020 तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, पर उसके बाद जो बाकी प्रोसेस हुए यानी कि फॉर्म भरने के बाद उसके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो क्या उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इन्होंने बताया कि अगर एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, जैसे कि बता रहे थे कि जो अगर कोई ग्रेजुएट है 28 अगस्त के बाद हुआ है यानी कट ऑफ डेट के बाद, तो क्या उसे कंसीडर किया जाएगा। तो बताया कि अगर उस क्वालिफ़िकेशन को तो कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, यानी कि जो 28 अगस्त 2020 के बाद ग्रेजुएट हुआ है वो एलिजिबल है। लेकिन बताया है कि विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, अगर आपके घर किसी फैमिली मेम्बर को एम्प्लॉयमेंट है यानी कि उसकी जॉब लगी है कट ऑफ डेट के बाद, तो उसे लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नोटिफाई उसकी कट ऑफ डेट होगी लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है अगर तब तक आपके घर में कोई एम्प्लॉय है यानी जिसकी जॉब लग गई तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपको बता दें कि एम्प्लॉयमेंट की कट ऑफ डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखी गई है। तो यानी कि आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर आपके घर पे पहले कोई एम्प्लॉय नहीं था, फॉर्म भरने के बाद लग गया है, तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद बता दें कि द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ दीज सर्टिफिकेट्स इज़ ऑल्सो नॉट मैंशनड, यानी कि बताया कि इन सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी कितने पीरियड के लिए है, तो इसकी वैलिडिटी मेंशन नहीं की गई है। तो इन्होंने बताया है कि सर्टिफिकेट्स में बी इशूड फॉर स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसेस, इट शैल क्लियरली मेंशन दैट द सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएटेड बाय जेकेएसएसबी। बताया कि सर्टिफिकेट इशू करेंगे स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, इसमें क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि ये वैलिड होंगे सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएटेड बाय एसएसबी, यानी कि इसी पोस्ट के लिए ये अभी वैलिड है, तो इसकी कोई भी प्रॉपर वैलिडिटी पीरियड नहीं है। तो ये सब जो मेजर डाउट्स थे कैंडिडेट्स की हम देख रहे थे वीडियो की कमेंट सेक्शन में, इसके रिलेटेड बहुत से डाउट आ रहे थे, तो उम्मीद है आपको पता चला होगा। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, अगर आप ये फ़ोटो देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह जुड़ी रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द हेल्पिंग हैंड के साथ। धन्यवाद।